नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, को हम असत्यम कुब्बिज्जा। हमारे जीवन में भावों का उतार चढ़ाव भी हो सकता है। चित्त के कैनवास पर कभी अहंकार का दृश्य उभरता है, भाव उभरता है, कभी गुस्से का, कभी दूसरे को वंचित करने का मनोभाव आ जाता है, कभी तृष्णा अपना रूप दिखाती है। ऐसे अनेक भाव उभरते हैं। तो साथ में कभी बहुत क्षमा शांति का भाव, कभी मार्दव का भाव, कभी ऋजुता का भाव और कभी संतोष निर्लोभता का भाव भी उभरता है। यह हमारी चित्त की स्थिति है। 24 घंटों में कोई ध्यान दे कि मेरे चित्त के इस चित्रपट पर भावों के कौन कौन से रूप उभरे हैं। सब एक समान न भी हों। कई व्यक्ति इतने शांत रहते हैं कि 24 घंटों में भी उन्हें कभी गुस्सा आया ही नहीं। कईयों की इतनी वो सहज कोई साधना पहले की हुई होती होगी कि स्वभाव काफ़ी शांत रहता है। कोई कुछ बोल दो, कोई हंसी उड़ा दो, मजाक कर दो, उड़ा दो, तो भी वे गुस्से में प्रायः नहीं आते हैं। हम व्यवहार की दुनिया में जी रहे हैं। लेन देन, व्यवहार, काम करना कराना, समूह में रहना। तो समूह में रहना होता है, वहाँ समस्याएं भी पैदा हो सकती है। यह सामाजिक जीवन है, सामूहिक जीवन है। तो वहाँ समूह में रहने से भी समस्या पैदा हो सकती है। आचार्य हेमचंद्र ने 2 शब्द जो बताए हैं, समझ और समाज। अभिधान चिंतामणि में कहा गया है, समजस्तु पशूनाम स्यात् समाजस्त्वन्य देहिना, कि पशुओं का समूह समझ कहलाता है। अन्य प्राणी जैसे मनुष्य हैं, मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है। तो हम जो मनुष्य हैं समाज में या समूह में जीते हैं। हमारी साधना पद्धति संगबद्ध है। प्राचीन काल में तो एकाकी विहार, एकाकी साधना की बात भी हमें प्राचीन वाङ्मय में प्राप्त हो सकती है, परंतु वर्तमान में हम लोग जो हैं वे संघबद्ध जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, सामूहिक जीवन जी रहे हैं। बस समूह में जीने से समस्या भी पैदा हो सकती है। फिर एक सिंगाड़े में, एक साज में या एक वर्ग में रहते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कैसा ही व्यवहार करता है, तो मन में झुंझलाहट आ सकती है कि ये क्या आदमी है, कैसे फालतू बोल रहे हैं, फालतू ऐसा मन में झुंझलाहट भी आ सकती है। और कोई व्यवस्थित काम नहीं करे तो भी कभी मन में थोड़ा अप्रियता कि इतने दिन हो गए अब तक काम भी ठीक तरह नहीं कर पा रहे हैं।
अनेक स्थितियों में मन में थोड़ा गुस्से का भाव, झुंझलाहट का भाव, अप्रीति का भाव पैदा हो सकता है। साधना बड़ी यह है कि मन में गुस्सा आए ही नहीं। ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में मिल सकते हैं जो प्रायः गुस्सा नहीं करते हैं, जबान से कभी आक्रोशपूर्ण भाषा नहीं बोलते हैं, शांति में रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, फिर भी रहते शांति में हैं। एक तरफ अंगुली निर्देश करने का भी दायित्व है, वह भी करणीय हो सकता है। दूसरी ओर शांति रखना भी एक अच्छी चीज है। कहीं बीच की संकड़ी गली की स्थिति कोई आए तो आ जाए कि कहना भी है, टोकना भी है, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। जिस पर जिम्मेवारी नहीं है तो भी ठीक है, जिनके जिम्मे है वो जाने, मैं क्यों गुस्सा करूं, क्यों बोलूं। पर जिम्मेवारी है, वो न कहे तो भी कठिनाई हो सकती है, गुस्सा करे तो थोड़ी आत्मा की भी कि मेरे कर्म बनते होंगे, गुस्सा करता हूं। तो यहां एक ऐसी संकड़ी गली पैदा हो जाए, उसमें से सावधानी से कैसे निकलना। गुस्सा एक तो आवेश के रूप में आता है, वो भीतर में तेजी, आवेश, वो गुस्सा काम का नहीं लगता। भले अंगुली निर्देश करना है तो भी भीतर का आवेश फूट जाए, वो गलत लग रहा है। कहने में दिक्कत नहीं, पर आवेश आता है, हालांकि ज़्यादा टिकता भी नहीं है। कईयों का आवेश 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद वो ठंडे हो जाते हैं। एक बार तेज आवेश आता है, आदमी लाल पीला हो जाता है, कोई चीज फेंक देता है, शरीर में थोड़ा ऐसे हो जाता है। वो कभी कभी कईयों को, किसी किसी को वो उनकी प्रकृति हो गई, या कोई मोहनीय क्रम का कोई उदय है, कोह कसाय का उदय, कि तेज गुस्सा एक बार आता है और कुछ बोल देता है, अंट संट बोल देता है, वस्तु फेंक देता है। ऐसा गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो आवेश की, हमारी आदमी की दुर्बलता हो सकती है। इतना तेज गुस्सा, छोटा दिखाने बड़ा, मुंह से अपशब्द बोलना, गाली तक निकाल देना, हाथ तक उठाने की चेष्टा कर लेना, ये गुस्सा तो काम का नहीं। साधु के तो ओपता ही नहीं ऐसा गुस्सा। तो कहना भी है तो वो भी एक काम है। बिना नहीं कहेंगे तो गलतियों का प्रतिकार कैसे होगा, दूसरे का सुधार कैसे होगा। तो सुधार के लिए, परिष्कार के लिए कहना भी ठीक है कि मौके मौके को भी ऐसा नहीं करना। पूंजते कैसे पूंजते हो, बिना पूंजे कैसे बैठ गए, पहले पूंजना चाहिए। खुले मुंह बोल रहे हो ना, हाथ नहीं लगाया, तो ऐसे गलती पर थोड़ा कहने का भी उचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर वो भी हमें प्रयास करना चाहिए कि कितने ठाव, कितने कुंडे बाल्टी सीमा है, इससे ज़्यादा इतने कैसे रख रहे हो। यह टोप सी कड़कती नहीं, इससे पानी कैसे पी रहे हो। ये छोटी छोटी कि ओगा तुमने आज कब पढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ा है ना। प्रतिलेखन कब किया ओगे का, किया कि नहीं किया, नहीं किया तो करना चाहिए था ना। तो यूँ नहीं कहेंगे तो वो जागरूकता कैसे बढ़ेगी। जागरूक व्यवहार, प्रामाणिक व्यवहार अच्छी बात है ही, इधर जागरूक व्यवहार, जागृत रहो, जागे स्वयं जगाएं जग को, हो यह सफल हमारा नारा। खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। कभी मेरे ग्रुप में हो, हमारे संग में हो, तो यह गलती क्यों कर रहे हो, नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे कभी हम टोकते हैं, कहते हैं,
तो इससे सुधार, जागरूकता बढ़ने की संभावना रहती है। और बड़े कोई शिक्षा दें, कहें, उसको दोहरा नहीं मानना चाहिए, अप्रिय नहीं मानना चाहिए। भी बड़े कह रहे हैं तो विनय रखो बड़ों का, बड़े शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कोई अब यह सोच लेते हैं, हमारा एक चिंतन यह होता है कि आपनों के लियो करे ज्यों करे, आपनों के लियो करे ज्यों करे अगला। एक ये चिंतन का एक ये रूप, आपनों के लियो करे ज्यों करे, आपा क्यों बोल खराब बना अगला जाने, एक ये चिंतन होता है कि कहो मत अपने तो, करण जो करे ज्यों करे अगला, फालतू फिर कले उसी कठी कैसा। तो यह सोच करके आदमी कि अपने बोलो मत करने दो। अब यह चिंतन के भी बोलेंगे फिर तू मैं होगा, कले बढ़ेगा, तो इनको करने दो। हो सकता है ऐसी भी स्थिति आ जाए कि भी एक दो बार कह के देख लिया, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, फालतू हम खारी बनते हैं। एक चिंतन यह भी होता है। पर कोई बड़ी गलतियां है, अब खुद न कह सको तो और ऊपर बात को पहुंचा दो। भाई ये भी पहुंचा देंगे, हमारी आपसी बात छानी तो रहेगी नहीं कि किसने बात पहुंचाई है। फिर हमारे आपस में टकराहट होगी, साथ में रहने की मनाही करेंगे, वो होगा, कौन हमें दोबारा, फिर कौन हमको मिलेगा, दूसरी व्यवस्था क्या होगी। ऐसे कई प्रश्न सामुदायिक जीवन में खड़े हो सकते हैं। भी अपना अपना भविष्य देखना, भाई कि मैं शिकायत करूंगा, यह मेरे से नाराज होगा, यह मुझे छोड़ देगा, दूसरा कौन व्यक्ति मुझको देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना, मैं क्यों कह करके खराब बनूं। यह भी एक समस्या है, चिंतन है कि हमारे ग्रुप की असुविधा बढ़ जाएगी। एक ऐसी संकड़ी गली मानो हो सकती है कि कहें तो हमारी समस्या, न कहें तो वो गलतियों का प्रतिकार नहीं होता है। तो वो कहने की स्थिति भी कई बार हो सकता है, रहती नहीं है कि कहने में फायदा नहीं है, अगवानी है तो अग्रणी है, फिर कभी कहने की स्थिति हमारी नहीं है, वो बस करें ऐसे करते हैं अभी। और कभी कभी अग्रणी खुद भी गलती कर रहे हैं, वो दूसरों को कितना कहेंगे। अग्रणी खुद भी प्रमाद कर लेते हैं, वो दूसरों को कहें भी तो कैसे कहें। तो ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं समुदाय में। तो कहने की भी हिम्मत, वो भी कोई शक्ति चाहिए कि कह सके और कहने का असर भी कुछ हो सके। तो अब कहने के दोनों प्रकार हैं, प्रकृति है, कोई थोड़ा तेजी में बोलता है, कोई बहुत धैर्य से, शांति से, ठंडे तरीके से बोलता है। तो ये अपनी अपनी प्रकृति है। भी मन में ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, बाकी कभी कड़ाई से भी कहना। कईयों का प्रभाव है, कोई अग्रणी साथ टोक देता है तो भी साथ वाले दोहरा नहीं मानते, उसको स्वीकार करते हैं। भी महाराज बड़ों ने कहा है, दोहरा नहीं मानते हैं, साथ में रहते हैं साथ में, दोहरा इतना नहीं, कभी कभार हुआ वापिस ठीक हो जाते हैं। तो यह कहने से थोड़ा गलतियों का प्रतिकार होने का मार्ग तो प्रशस्त हो सकता है। बाकी तो कई बार कहने से काम बढ़ भी जाए तो बढ़ भी जाए, दोनों ही बातें हैं। तो अपना चुनाव कर ले, मुझे कौन से तरीके को काम में लेना है। कभी कभी टोकना, थोड़ा या साफ बोल करके कहना, या अलग तरीके से कोई प्रयास करना। तो यह गुस्सा है, मन में जो आवेश के रूप में आए तो को हम असत्यम कुब्यजा, इस गुस्से को हम विफल करने का प्रयास करें। लगे क्यों आता है गुस्सा, यूँ तो आगम में कई कारण मान लो। एक भी मोहनीय कर्म जो हमारा बंधा हुआ है, कोह कसाय का अब उदय हो रहा है, तो भीतर में वो मान लो गुस्सा तो आ रहा है। फिर निमित्त और मिल गया है, निमित्त भी सामने है, तो फिर वो मन में, वाणी में और शरीर में भी प्रकट हो जाए। और वहाँ हम याद कर लें या आचरण में आ जाए, को हम असत्यम कुब्यजा, क्रोध को विफल करें, असत्य करें।
मेरे मन में प्रश्न या बात की असत्य कैसे करें, असत्य कैसे करें क्रोध को। तो मैंने कल्पना की इसकी कि असत्य का मतलब क्या, अस्तित्वहीन करें। सत्य सत असक भूवि अस्ति स्तः संति, तो सत धातु असक धातु है, असक असक भूवि अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थः अस्मि स्वः स्मः शात शाताम शु, ये दो रूप चलते हैं, शाह शातम, तो ये असत धातु है, असक भूवि, तो उसका सत का रूप है सत्य। सत नाम जो है, सत्ता है, या सत्ता हटा दी तो असत हो गया, असत्य हो गया। तो गुस्से की को सत्ता विहीन करें, गुस्से को सत्ताच्युत करें। कम से कम वर्तमान में जो योग रूप में गुस्सा न आ पाए, आ गया तो हटा दें। तो सत्ताच्युत कर देना गुस्से को, वो मानो असत्य कर देना हो गया, विफल कर देना हो गया। कि गुस्से के फल न लगे, बस थोड़ा उदय हुआ या उदीर्णा जो भी हुई मोहनीय क्रम की, गुस्से के रूप में हम शांति में प्रेक्षा करें। आ रहा है गुस्सा, उसको भी देखें शांति से, मुझे बोलना नहीं, शांति से देखूं, दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लूं, और कोई उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, इसको याद करूं। गुस्सा भीतर में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, परिस्थिति भी थोड़ी मन के विपरीत हो रही है, तो मुझे गुस्सा नहीं करना, मौन रखना है। अभी लंबा श्वास, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम। मुझे अभी उपशम रखना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। यूँ ट्राई करें, प्रयास करें कि मैं कई शब्दों में बोल शब्द का प्रयोग न कर दूं गुस्से में आकर के। अब मन में थोड़ा आ गया, कम से कम शब्दों में तो नहीं बोलूं, मन में तो आ गया, आ रहा है, बहुत झुंझलाहट आ रही है कि क्या आदमी है, कैसे करता है। अब मुझे बोलना नहीं, बस मन तक आ गया, शब्द में गुस्सा न आए, चेहरे पर गुस्सा नहीं आ जाए, इतना ध्यान रख लो। मन में आ गया है तो शब्द में न आए और चेहरे पर नहीं आए, यानी शरीर के रूप में काय योग में न आए, यह ध्यान रखूं। तो को हम असत्यम कुब्यजा, हम कभी कभी यूँ गुस्सा आ सकता है तो ठीक है, वो भीतर में तेजी आवेश नहीं आना चाहिए। और कभी मान लो कड़ा कहना भी पड़े तो शब्दों में तो कड़ाई है, थोड़ी सी चेहरे में भी कड़ाई दिखाई जा रही है। मन में लगभग कोई गुस्सा नहीं, मन में तेजी नहीं, मन में शांति है, ऊपर में वो कड़ाई है, भीतर में तो कोमलता है, ऊपर में वो तेजी कड़ाई दिख रही है। तो वो जैसी अपनी शैली हो, प्रकृति हो, बस मन में आवेश तो नहीं आए, ऐसी स्थिति रहे तो बढ़िया है। उसके लिए हमारे प्रयोग हैं, प्रयास हैं, प्रेक्षा ध्यान शिविर भी हमारे संत उसमें अभी संभागी हैं। तो एक प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान का भी, थोड़ा एकांत में रहने का भी मौका, फिर क्लासेज लगे, प्रवचन हो, प्रयोग सब चले, और एक कोई अच्छा तरीका मिल जाए भी, ऐसे कसाय को हम मैनेजमेंट, गुस्से का भी मैनेजमेंट ऑफ एंगर को कैसे कंट्रोल में रख लेना। मन में आ गया तो भी भाई मन में आ गया है, अभी बोलना, गुस्से में बोलना ठीक है क्या, तो अभी आवेश नहीं करना। अब मुझे आवेश नहीं करना, बोलना है तो इस तरीके से बोलना, पर आवेश नहीं करना। अब कहना भी है तो कब कहना, ठीक है, बार बार कहना, एक ही बात को बार बार कहना, एक ही बात को बार बार कहेंगे, तुमने वैसा किया ना, तुमने वैसा किया था ना, उसकी पुरानी बात को बार बार बोल करके याद दिलाएंगे, तो इसकी कोई अपेक्षा, पुरानी कोई बात हो गई, बार बार उसको टॉर्चर हम करने का कभी प्रयास न करें, अनावश्यक पुरानी बातों को बार बार कह करके। अभी की बात है तो बता दो, पुरानी बातों को बात बात में ला करके, यह तो व्यवहार की थोड़ी अशालीनता हो सकती है,
किसी की पुरानी बात को बार बार उसको सुनाना, तो उसके मन में भी तो कष्ट हो सकता है। तो गड्ढे मुर्दे हैं, उनको उखाड़ने का फालतू प्रयास न करे। गई बातें गई। इतने वर्ष पहले तुमने ऐसा किया था, इतने वर्ष पहले तुमने मेरे साथ ऐसा। अरे बरस बीत गए, छोड़ो उन बातों को, छोड़ो उन बातों को कि मेरे संबंध उसके साथ ठीक नहीं है, भी वो बीमार हो गया है, उसको सेवा की अपेक्षा है, सेवा की अपेक्षा है, मेरे संबंध उसके साथ ठीक नहीं रहे हुए, तो मैं कैसे सेवा करूं? अरे अभी पुरानी बातों को एक तो भुला दो, अभी तो सेवा करो उसकी। सेवा में पुराने अप्रीति के संबंध बाधक नहीं बनने चाहिए, उसको सेवा की जरूरत है। तुम पुरानी बातों को एक बार सब छोड़ दो, अभी तो सेवा करो उसकी। तो सेवा में पुरानी अप्रीति की बातों को बीच में हम नहीं लाएं, अभी तो सेवा करें। आखिर हमारी संघ का ही तो व्यक्ति है, कभी कोई बात हो गई तो हो गई, अब तो इसकी सेवा करो, ये बीमार है, सेवा की इसको अपेक्षा है। तो यह हमारे उदात्त विचारों की चीज है, उदारता है कि पुरानी बातों को छोड़ो। और साधु हैं, साधु को तो भाई हम तो गई बातें, अब तो अच्छे ढंग से रहो अपने, तो हमारे संबंध अच्छे रहें। सेवा की जहाँ जरूरत है वहाँ पुरानी बातों को बीच में जो अप्रीति की हों उनको न लाकर हम अच्छे ढंग से यथा योग्य रुग्ण आदि व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करें। तो को हम असत्यम कुब्यजा, गुस्से को असफल कर देना, विफल कर देना, असत्य कर देना। जीवन में अनेक सद्गुण हो सकते हैं, उनमें एक सद्गुण ये क्षमाशीलता भी है कि शक्ति होने पर भी क्षमा रख लेना। वापिस बोल सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, इसने बोल दिया तो बोल दिया। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। तीन बातें कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। तीन शिक्षाओं की बात है। ज्ञान होने पर भी मौन रखना बड़प्पन है। ज्ञान है फिर भी पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना। ज्ञान है तो है, दिखावा नहीं करना मैं इतना बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, बोल बोल करके बोलूं ताकि पता चले ये कितने विद्वान आदमी है। ज्ञान होने पर भी प्रदर्शन नाम ख्याति की भावना से नहीं करना। तो ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रख लेना कि मुझे कोई पांडित्य का दिखावा नहीं करना है। तो क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, मार सकने पर भी मारना नहीं। दो की चार सुना सकता है फिर भी नहीं सुनाता, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया तो बोल दिया, मुझे वापिस नहीं बोलना। और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, त्याग यानी दान, दान देकर भी श्लाघा की भावना नहीं रखना। कोई दे दिया सो दे दिया, अब मुझे कोई आकांक्षा नहीं कि मेरा कोई नाम हो, सम्मान हो, मैंने दे दिया, छोड़ दिया बस। तो ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। तो क्षमा रख देना, क्षमा करना, यह बड़ी बात है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं, सन्यास का जीवन है, तो हो सकता है प्रकृति कई होती है थोड़ी अपनी अपनी, कईयों की प्रकृति तेज हो सकती है। तो एक आदमी बोल रहा है, एक ग्रुप की बात है, तो दूसरे मौन रख लें। अभी ये बोल रहे बोलने, अभी मौन रखो अपना, थोड़ी देर में शांत हो सकता है। तो कोई बोले तो मौन रख लें। अगवानी भी कई बार मौन रख ले, भी अभी बोलने दो, मौका आने पर कभी कहेंगे। तो मौके मौके की बात है, कभी बड़ों को भी शांति रखनी पड़ सकती है, बड़ों को भी सहन करना पड़ सकता है, बड़ों को भी कहीं थोड़ा झुकना पड़ सकता है। मान लो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, कहीं झुकना या कहीं कड़ाई दिखाना, दोनों ही बातें हैं। कहाँ किसका उपयोग करना, यह थोड़ा समय देखना चाहिए।
पर बाकी आवेश तो करना ही नहीं चाहिए, छोटा हो या बड़ा कोई हो। आवेश करना, जहाँ तक मेरा आकलन है, लगभग कह दूं कि आवेश करना कोई लाभ की चीज़ है ही नहीं, छोटा हो या बड़ा, मन में आवेश तो आना ही नहीं चाहिए। बाकी शब्दों में कोई कभी जिस रूप में कहना हो कह सकते हैं। तो को हम असत्यम कुब्बिज्जा, हम गुस्से को असत्य, विफल, असफल करने का यथा योग्य प्रयास रखें, यह काम्य है।